दो आदमी थे, समझ में नहीं आता था दोनों के वो नेचर को देख करके नए उनके पास रहने वाला है। एक आदमी का नेचर था अपने बाजू में रहने वाले के साथ किसी भी हालत में प्यार से ही बात करता था, और उनका नेचर था तुम कैसे भी अच्छे शब्द बोलो, गाली के सिवा कोई जवाब नहीं देता था। लोगों को लगा ये दो में से एक तो दूर हो जाएगा, मगर दोनों नजदीक ही रहे। 2 साल गए, तब अपार्टमेंट के लड़के ने उसको पूछा, जो हमेश के लिए प्रेम से ही बात करता था, माँ बहन तक गाली देता था, मगर प्रेम को छोड़ के वो कोई बात ही नहीं करता था। तब एक दिन उसने पूछा, यार आप जिनको प्रेम दे रहे हो वो गाली के सिवा कोई जवाब ही नहीं देता है, फिर भी आप इनके साथ प्रेम से ही बात करते हो, तो राज क्या है? और उसने जो बता दिया जवाब, वो जवाब एक बार समझ लेना। उसने बोला, प्रेम देना वो मेरा एक्शन भी नहीं है, मेरी हैबिट भी नहीं है, मेरा नेचर। आई कांट चेंज माई नेचर। उसने बोला, कमाल की बात है, सामने वाला गाली देता है फिर भी तुम प्रेम देते चलते हो, राज क्या है? तब उसने जो जवाब दिया आंखों के सामने रखने जैसा है। उसने बोला, देखो ये मैं हूँ, आया हूँ तब से वो गाली नहीं देता है, मैंने उनका पास्ट देखा है, वो गाली बोलना उनका नेचर बन चुका है। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, पूछूं क्या? उसने बोला, ये आदमी का गाली देना वो नेचर बन गया है। यदि वो गंदे नेचर को नहीं छोड़ सकता है तो प्रेम देने के अच्छे नेचर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? गाली देना उनका नेचर बन गया है, हैबिट भी नहीं हो, जो भी आता है गाली देता है, माँ को भी देता है, बहन को भी देता है। यदि गलत नेचर वो छोड़ नहीं सकता है, अच्छे नेचर को मैं क्यों छोड़ूं? आज मैं आपसे 3 बात करना चाहूंगा, जिंदगी में 3 शब्द बार बार मेरे कान पे भी आते हैं और आंखों के सामने भी दिखाई पड़ता है। एक शब्द है सत्य, नंबर 2 है प्रेम, और नंबर 3 है दया। ये तीनों अपनी जगह सबसे टॉप पे है, मगर कभी कभी लगता है सत्य का प्रयोग कहां करना, प्रेम का इंप्लीमेंट कहां करना, और दया कहां करना। आज गंभीरता से सुन लो, खुद के लिए सत्य, दूसरे के लिए प्रेम, और सबके लिए दया। जहां भी मौका मिलेगा मेरे लिए सत्य का प्रयोग करूंगा। झूठ क्यों बोलता है? मैं दूसरों को नहीं कहूंगा, मैं खुद के लिए प्रयोग करूंगा, सत्य मेरे लिए है। बिजनेस 2 नंबर का बिजनेस तो क्यों करता है? नहीं, दूसरों को नहीं कहूंगा, मैं खुद को कहूंगा 1 नंबर का ही बिजनेस में करूंगा। आज तक हमारी गलती हो गई है, हमने सत्य थोप दिया दूसरे पर। तो शुरुआत यदि करनी है तो करो सत्य खुद के साथ, पानी उतर जाएगा। सच बताऊं, कल मेरे मुनि भगवान की वाचना में मैंने एक बात बताई थी कि सुनते सुनते जितनी समस्या का समाधान हुआ, हमने सुनाते सुनाते समस्या बढ़ा दी। दूसरे की सुनने के बाद भी तो समस्या कम होती है, मगर हम सुनाने में इतने माहिर बन गए हैं कि समस्या बढ़ती जाती है। गुरुदेव को ये करना चाहिए, संघ को ये करना चाहिए, सीएम को ये करना चाहिए, पीएम को ये करना चाहिए, तालिबानों को ये करना चाहिए। फिर से रिपीट करूं, सत्य खुद के लिए, प्रेम दूसरे के लिए। गुरुदेव का प्रेम मुझे कम मिला, मेरे माँ बाप का प्रेम कम मिला, मेरे भाई का प्रेम कम मिला। हम पूरी जिंदगी भर तक शिकायत करते चलते, मुझे किसी ने प्रेम दिया नहीं। पहली बार चेक कर लो मैंने कितने लोगों को प्रेम दिया। प्रेम पाना मेरे बस की बात नहीं, डिपेंड्स ऑन हिम। उनको देना होगा तो देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। प्रेम दे सकता हूँ। एक साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, इसी जमाने का,
उनके हाथ के नीचे एक साइंटिस्ट काम कर रहा था। वो जब घर से निकला, उनकी धर्मपत्नी ने वो साइंटिस्ट को कहा कि आज अपने बेटे का जन्मदिन है और बेटा चाहता है कि पापा शाम को जल्दी आ जाए और हम मेले में जाए। आप बॉस को विनती करके रजा ले सकते हो? निश्चित, बहुत बॉस प्रेम करते मुझे। वो साइंटिस्ट गया, बॉस के पास विनती की, बेटे का जन्मदिन है, जाना बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने कभी छुट्टी मांगी नहीं कि यदि आप आज दे सकते हो। निश्चित, कितने बजे जाना है? 5 बजे, निकल जाओ। मगर वो साइंटिस्ट भी इतना प्रमाणिक था। लेबोरेटरी पे एक प्रयोग चलता था और प्रयोग थोड़ा 75% खत्म हो गया। उसको लगा जब तक ये प्रयोग नहीं पूरा होगा मैं नहीं जाऊंगा, बेटे को कल ले जाऊंगा मेले में, आज नहीं। और प्रयोग में जुट गया। 1.5 घंटा निकल गया। गिल्टी कॉन्शियस भी तो था। एक लौता बेटा था, मेले में नहीं ले गया, क्या जवाब दे पाऊंगा पत्नी को? और वो जब घर पे गया तो हैरान था। उनके बेटे खिलौनों से खेल रहे थे, भरपूर खिलौने थे, पति के चेहरे पे मुस्कान थी। और वो पत्नी को पूछ रहा है, मैं तो आया नहीं, बेटे को मेले में ले जाना था, खिलौना भी लेना था, कुछ नहीं हुआ, फिर भी बेटे के चेहरे पे इतनी मुस्कान। जो जवाब दिया वो जवाब तुम सुन लो। पत्नी ने कहा, आप नहीं आए मालूम है मुझे, आपकी भी तो कोई मजबूरी होगी, मगर मैं आपको बताऊं, जिस लेबोरेटरी में आप काम करते हो उनका जो बॉस है, आपने बॉस को बोला था मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेले में ले जाना है, आप लेबोरेटरी पे जुटे थे, उसी टाइम आपका बॉस घर पे आया था, अपने बेटे को मेले में ले गया था और खिलौना लेके गया। साइंटिस्ट की आंख में आंसू। इतनी हाइट पे बैठा हुआ मेरा बॉस मेरे बेटे की ये चिंता करता है, और वो बॉस दूसरा कोई नहीं था, वो था APJ अब्दुल कलाम। सत्य मेरे लिए, प्रेम दूसरे के लिए और दया सबके लिए। एक हाथी ने खरगोश को बचाने के लिए 2.5 दिन तक अपना पैर खड़ा रखा। तुम ये मानते हो हाथी ने खरगोश को बचाया? नेवर। खरगोश को बचाने का एक भाव हाथी को तीर्थंकर महावीर के शिष्य बनाने का सद्भाग्य देके गया। प्रवादी राजपुरुषन के दिन मैं रिपीट करना चाहता हूं, सत्य, प्रेम, करुणा, 3 को अपने क्षेत्र में बांट दो। जब भी सत्य की बात आएगी मैं खुद पर प्रयोग करूंगा, प्रेम देने की बात आएगी दूसरे पर, और करुणा और दया की बात आएगी सारे जगत के जीवों के प्रति। सत्य, प्रेम और करुणा, दर्शन, ज्ञान और चारित्र यदि हम इनको अपनी जगह में बांट दे, फिर भी जो ताकत बनेगी वो ताकत प्रभु नहीं बना पाएगी, फिर भी प्रभु के चरण में बैठने का सद्भाग्य मुझे और आपको देगी। यही सद्भाग्य मुझे मिले, आपको मिले, सबको मिले, यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जय राम।